जिनके पैरों में छम छम घुंघरू बजा करती है, जिनके अधरों पर बांसुरी हुआ करती है, जिनके जीवन में उमंग और नृत्य हुआ करता है। कृष्ण ने नृत्य सौंपा सारे जगत को, हंसता हुआ धर्म सौंपा, नाचता हुआ धर्म सौंपा, खिलखिलाता हुआ धर्म सौंपा। राम की मर्यादाओं से धर्म नीरस हुआ, कृष्ण ने रस भर दिया उसमें। लेकिन एक बात याद है कि ज्यादा नाचना भी बड़ा दुखदाई हो जाता है। कितनी देर नाचोगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? कितना आनंद भरोगे? कितना नृत्य रखोगे जीवन में? जब आदमी नचते नचते थक जाता है, फिर क्या चाहता है? बोलो, विश्राम चाहता है ना, फिर वह मौन चाहता है ना। तो बड़ी मजे की बात, प्रकृति का संतुलन देखो। मर्यादा भरने के लिए राम आए, नृत्य भरने के लिए कृष्ण आए। और जब नाच नाच कर दुनिया थक गई तो समाधि देने के लिए महावीर का जन्म हुआ करता है इस धरती पर। वह कहते हैं मौन में रहो, विश्राम में रहो, शांति में रहो, समता में रहो। और उन्होंने राग से बीत रागता की बातें कर दी। महावीर मौन है, न माला, न जाप, न मंत्र, छाप तिलक सब छोड़ दिया उन्होंने। कुछ नहीं किया नारायण कृष्ण ने, ना कहीं कोई कथा करी जा करके, कुछ नहीं किया नारायण कृष्ण ने। एक बात ध्यान रखो, ना वो राम की तरह वनवासी बने, ना महावीर की तरह तपस्वी बने। लेकिन क्या बात है उनके जीवन की, ना उन्होंने वनवास धारण किया, ना महावीर का अभिनिष्क्रमण धारण किया। कृष्ण तो वो अवतार पुरुष हुए, ना माला, ना जाप, ना पूजन, ना पाठ, कुछ नहीं किया। फिर भी जो सारे जगत में ईश्वर के समान पूजा गया, वह नारायण ईश्वर के समान पूजे गए। ईश्वर बना करके दुनिया ने उन्हें पूजा। ना माला, ना मोती, ना कुछ नहीं किया उन्होंने जीवन में। मान्य वनवासी नहीं बने। मालूम है कृष्ण ने तपस्या क्यों नहीं की? हिंदू लोग यहां बैठे होंगे, बैठे हैं? हाथ उठाओ जरा, नारायण के भक्त नीचे कर लो। कृष्ण ने तपस्या क्यों नहीं की? मैं पूछता हूं, कृष्ण वनवासी क्यों नहीं बने? कृष्ण ने जटा जूट धारण क्यों नहीं की? कृष्ण ने योगी का भेष क्यों नहीं बनाया? कृष्ण ने वैराग्य क्यों नहीं लिया? मालूम है? उठा के देखना, कृष्ण लीला में कहीं नहीं मिलेगा। जब मैंने सोचा कि कृष्ण ने तपस्या क्यों नहीं की, और जब मैंने कृष्ण के जीवन के अंदर झांक कर देखा, तो मैं कह सकता हूं कि कृष्ण तो तपस्या अपने जन्म से ही साथ लेकर के आए थे। पग पग पर उनकी तपस्याएं थीं। और कृष्ण ने जो तपस्या की है ना, वो तपस्या दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ध्यान रखना, जिनके जन्म से ही तपस्या भाग्य में लिखा कर आए हो, पैदा होते जिन्हें 12 बजे रात को भागना पड़ा हो, कितनी बड़ी तपस्या है। जन्म लेते ही माँ बाप से दूर हो गए, ये कितनी बड़ी तपस्या है। गोकुल में जाकर के पले, राजवंश में पैदा होने वाला नंद बाबा के यहाँ अपना बचपन गुजारा करते हैं। कैसी तपस्या नारायण कृष्ण की, छोटी सी उम्र में जिन्हें पूतना जैसी मारने के लिए आती हैं, उनका भी वध करने की ताकत नारायण श्री कृष्ण दिखा करते हैं। पग पग पर मृत्यु है, क्षण क्षण पे मौत है। लेकिन कृष्ण ने ऐसी तपस्या की जो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं कर पाए, जिन्होंने सब पाया सब छोड़ा। अरे इससे बड़ी तपस्या क्या होगी? जेल में पैदा होना, महल में जीवन जीना और जंगल से देवलोक होना, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में। जंगल से विदा हुए नारायण कृष्ण 125 वर्ष और 6 माह की आयु में नारायण कृष्ण ने देवलोक को प्राप्त किया। ध्यान रखना, 100-125 वर्ष की आयु थी उनकी। ध्यान रखिए मान्यवर, जेल से विदा हो गए। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी मृत्यु का क्षण आए ना, तो भोग की सैया में मत मरना। मैं पुलक सागर कहता हूं, भोगों के बिस्तर में मृत्यु प्राप्त मत करना। जब भी मृत्यु के क्षण आए तो भोग के बिस्तर नहीं, समाधि के संस्तर हमारे पास होना चाहिए। महावीर की तरह दुनिया से विदा होना चाहिए। कृष्ण जब गए जंगल से विदा हुए, तीर मार दिया उनके पैर में,
देवलोक को प्राप्त हो जाया करते हैं। मान्यवर, सोचना है आपको। ऐसे जिए नारायण कृष्ण, उन्होंने जो कहा वो गीता बन गया। जो कृष्ण ने कहा वो गीता, और जो कृष्ण ने जिया वो लीला बन गई जगत के लिए। ध्यान। उद्धव ने एक दिन माधव से कहा, कन्हैया क्यों तू ये गोपियों से छेड़छाड़ करता है? ये ब्याही हुई हैं, इनके पति हैं, ये सब सुध-बुध छोड़ के तेरे साथ घूमती हैं। कन्हैया क्यों इज्जत की मिट्टी पलीत करता है तू? छोड़ना इनका साथ। क्यों होली पे रंग भर भर के पिचकारी मारता है? कान्हा अब तू बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब ये सब छोड़, क्यों इनसे रास रचाता है? अब तेरी पत्नी है, रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवंती है, 16,000 रानियां हैं, क्यों तू बार बार गोकुल में आकर इन अहीर की छोरियों के साथ रास रचता है? उद्धो, तू भी पूरा उद्धो है, तू नहीं समझता है, तू नहीं जानता ये क्या है मेरे लिए। बोले क्या है? बोले तुझे जानना है कि गोपियां क्या है? बोले हां जानना है। तो बोले एक काम कर, आज मैं लेट जाता हूं पेट में दर्द का बहाना करके, इतना तड़पूंगा, इतना तड़पूंगा, फिर तुझे पता लगेगा कि गोपियां क्या हैं और पटरानियां क्या होती हैं। बोले ठीक है। छल तो आता ही था कन्हैया को। मालूम है, जो दूसरों के साथ छल करता है उसे छली कहते हैं, और जो छल को भी छल लेता है वो छलिया कहलाया करता है। ध्यान रखना, कृष्ण छल नहीं करते थे, दूसरों के छल को जो छल लिया करते थे वो छलिया नारायण कृष्ण थे। बोले जाओ बताना सबको। पूरे मथुरा में खबर फैल गई, द्वारिका में खबर फैल गई, कृष्ण बहुत तकलीफ में है, पेट में दर्द हो रहा है, तड़प रहे हैं। दौड़ा दौड़ा उद्धव गया रुक्मणी के महल में। महारानी क्या हुआ? नारायण कृष्ण को बड़ी वेदना है। दौड़ी दौड़ी महल से आई। पागल तू क्या कर रहा है? जा वैद्य को बुला करके ला। बोले वैद्य भी ठीक नहीं कर सकते हैं। कैसे ठीक होगा? बोले एक टोटका करना पड़ेगा। बोले क्या? नारायण कृष्ण ने कहा है मेरी पीड़ा का शमन तभी होगा जब कोई नारी अपने पैर की धूल यमुना के जल में घोलकर मुझे पिलाएगी तो मेरी पेट की पीड़ा हरण हो जाएगी। पागल है क्या तू? कोई नारी अपने पति को पैरों की धूल घोल के पिलाती? उद्धो तेरा दिमाग खराब है क्या? बोले नारायण ने यही कहा है, लेकिन एक बात और है, नारायण ने एक शर्त और बताई है कि जो भी पैरों की धूल पिलाएगी उसे नरक जाना पड़ेगा। अरे रुक्मणी ने कहा एक तो धूल पिलाऊं और नरक जाऊं। सत्यभामा महारानी आप बताइए, क्या आप अपने पैरों की धूल देंगी नारायण कृष्ण को? सत्यभामा ने कहा कि उद्धो तेरी जुबान खिंचवा ली जाएगी, मेरे द्वारकाधीश को पैरों की धूल पिलाऊंगी। जामवंती तुम बताओ महारानी, क्या अपने पैरों की धूल दे सकती हो? उद्धो तेरा दिमाग भी उद्धो है ना? पैरों की धूल मेरे भरतार को, मेरे सिरताज को, मेरे द्वारिकाधीश को कभी नहीं हो सकता है। तो कृष्ण और तड़पने लगे कि अब तो मेरी वेदना का अंत नहीं होगा। पूरे द्वारिका में पूछ लिया, कोई भी धूल पिलाने को धूल पिलाओ तो पिलाओ, शर्त क्या है? नरक जाओ। वाह, आकाश से गिरे खजूर पे लटको। बोले ये तो नहीं हो सकता है। कृष्ण ने कहा तब तो इस दर्द से मेरी मौत हो जाएगी। जाओ उद्धव, गोकुल जा, वृंदावन जा, वहां शायद कोई मेरा इलाज कर दे। गए गोपियों के पास, गोपियों से कहा, गोपियों ने पूछा उद्धव मेरे कन्हैया कैसे हैं, मेरे कृष्ण कैसे हैं? बहुत कष्ट में हैं। गोपियों के हाथ में जो मटकी थी वह गिर गई। कृष्ण कष्ट में है, नारायण पीड़ा में है। क्या हुआ? उदर वेदना, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें।
पागल तो तू यहां क्या कर रहा है? बोले एक टोना एक टोटका उन्हें करना है, यदि उनकी व्याधि को हरना है। बोले क्या? बोले जो अपने पैरों की धूल यमुना के जल में घोल कर पिलाएगी, कृष्ण की पीड़ा का अंत हो जाएगा। बोले पागल, तू इतनी देर से क्यों नहीं बोला तूने? बोले एक बात मालूम है गोपियों, जिसकी धूल पिएंगे उसे नरक जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा पागल, मेरे कन्हैया की यदि पीड़ा का अंत होता है तो एक बार नहीं 100 बार नरक जाने को हम तैयार हैं। 100 बार नरक की यातनाएं सह लेंगे, लेकिन मेरे कान्हा की वेदना, हम कान्हा का कष्ट नहीं देख पाएंगे।